Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, extension. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Jai Shri Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे जय राधा वृंदावन बिहारी जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन जय गौरनिताय 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 जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्री प्रभुपाद जी महाराज जी की समावेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम लोग एक भजन गाएंगे, उसके बाद अभी ये किताब वितरण का महीना चल रहा है, तो आज हमारे क्लास में चर्चा करेंगे कि हमारे समाज में वैदिक ग्रंथ का वितरण करना कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद में चर्चा करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो सबको स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रयास करिए भजन गाने के लिए। तो हम लोग कैसे हर परिस्थिति में रहते हुए भगवान का भजन कर सकते हैं, ये भजन की मीनिंग है, ठीक है। बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल। सब बोलो बोल हरि बोल। बोल हरि बोल 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 बोल हरि बोल। माने रवानंद भाई बोल हरि बोल, माने रवानंद भाई जनम जनम सुखे बोल हरि बोल, जनम जनम सुखे बोल हरि बोल बोल हरि बोल।
থাক বল হরি বল, সুখে থাক বল হরি বল, বল হরি বল, বল হরি বল, বল হরি বল, বল হরি संपदे विपदे भाई बोल हरे बोल, संपदे विपदे भाई गृह थाक बने थाक बोल हरे बोल, गृह थाक बने थाक कृष्ण संसारे थाके बोल हरे बोल, कृष्ण संसारे थाके बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। असत्संग छाड़े भाई बोल हरि बोल, असत्संग असत्संग छाड़े भाई बोल हरे बोल, असत्संग छाड़े भाई वैष्णव चरण पड़े बोल हरे बोल, वैष्णव चरण पड़े बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। सबले बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। गौर नित्यानंद बोल, गौर नित्यानंद बोल, गौर गदाधर बोल, गौर गदाधर बोल, गौर अद्वैत बोल, गौर अद्वैत बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। सबले जय श्री साई गौर शंकर भगवान की। तो इसका निगड़ी जब प्रचार हुआ, हमसे कितना लोग निगड़ी का भक्ति शक्ति जग देखे हो? कुछ आप गए, आप लोग नहीं गए? बताएं अमन को। अपने जो निगड़ी ओवर ब्रिज है ना, अपना मंदिर से 3-4 किलोमीटर में ही आपको आता है, 2 किलोमीटर रहेगा मैक्सिमम। वहां पर तुकाराम महाराज और शिवाजी महाराज मिले थे, उसको भक्ति शक्ति बोलते हैं। उधर ही पार्क है, कौन सा पार्क है वो? बगल में पार्क है ना एक फेमस पार्क है, लोग घूमने के लिए आते हैं उधर। राजीव पार्क कुछ नाम है वो, इधर पता नहीं। नहीं कोई बात नहीं, क्या नाम है उसका? फ्लाईओवर से 2 किलोमीटर किधर है? हाँ हाँ, सीधा सीधा टुवार्ड्स बम्बे। अच्छा, टुवर्ड्स हाँ बम्बे। हाँ, जो देहू रोड। तो वो बगल में ना एक कृष्णा मंदिर है, साउथ इंडियन। तो वहाँ पर हमारे जब इस्कॉन की शुरुआत प्रोग्राम हुआ, तो बहुत बड़ा हॉल में केवल 2 ही लोग बैठे थे, और इतना जोर से कीर्तन करते कि लोग लगते बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, और खिड़की खोल के आगे देखते थे केवल 2 ही लोग बैठे। तो उनको लगता है कोई अथॉराइज्ड प्रोग्राम नहीं है, जैसे लोग चले जाते थे। पर आहिस्ता आहिस्ता संख्या इतना बढ़ा, और हॉल इतना भर गया, इतना भर गया कि भक्त लोग इतना बढ़ गए कि फिर एक राधा गोविंद इस्कॉन टेम्पल बांधना पड़ा। तो पॉइंट है कि हम लोग को उत्साहपूर्वक कीर्तन करेंगे ना, भक्त लोग आगे इतना भर जाएंगे कि हमें जगह कम पड़ेगा। सब तैयार हो? तो उत्साहपूर्वक हम लोग को इस प्रकार कीर्तन करते रहना चाहिए। तो हम लोग और एक छोटा सा भजन गा के फिर हम लोग कथा का प्रारंभ करेंगे। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु को हम लोग किसी भाव से प्रार्थना करना है, इस भजन का अर्थ है। नाच रे अमर मन, नाच रे अमर मन, नाच रे अमर मन, नाच रे अमर मन। बोलिए नाच रे अमर मन,
नाच रे আমার মন 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 দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে नाच रे আমার মন দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে नाच रे আমার মন 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 बैठिए आगे बैठिए दयाल तो नहीं है ये मन दयाल तो नहीं है मार खाए प्रेम दे दयाल तो नहीं है मार खाए प्रेम दे अपराधे दूरे जावे पावे प्रेम धन ओरे अपराध दूरे जावे ओरे अपराध दूरे जावे पावे प्रेम धन ओरे अपराध दूरे जावे नाच रे আমার মন नाच रे আমার মন नाच रे আমার মন नाच रे আমার মন सब बोलिए ओ नामे विचार तो नहीं है ओ नाम अपराध विचार तो नहीं है ओ नामे अपराध विचार तो नहीं है ओ नामे अपराध तखन कृष्ण नामे रुचि हवे घुची वे बंधन तखन कृष्ण नामे तखन कृष्ण नामे रुचि हवे घुची वे बंधन तखन कृष्ण नामे रुचि हवे कृष्ण नामे अनुराग तो होवे हे कृष्ण नामे बोलो सब बोलो कृष्ण नामे अनुराग तो होवे हे कृष्ण नामे तखन अनायास सफल हवे जीवेर जीवन तखन अनायास सफल हवे तखन अनायास सफल हवे जीवेर जीवन तखन अनायास कृष्ण रति बिना जीवन तो मिछे है कृष्ण रति बिना कृष्ण रति बिना जीवन तो मिछे है कृष्ण रति बिना ऐसे वृंदावन राधा श्याम पावे दर्शन ऐसे वृंदावन ऐसे वृंदावन राधा श्याम पावे दर्शन गौर कृपा हले है गौर कृपा हले है निताई कृपा हले है निताई कृपा नाच रे আমার মন 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 सब बोलिए नाच रे আমার মন 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 जय कृपा हरिनाम संकीर्तन की समावेत भक्त वृंद की ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो सब हाथ जोड़ के प्रार्थना गाइए मेरे पीछे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्किन कट रहा है इसको। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पुंहुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक है भागवतम का पहला स्कंद का दूसरा अध्याय का 3 नंबर श्लोक, जहाँ पर सूत गोस्वामी अपने गुरुजी सुखदेव गोस्वामी को स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे। गुणगान करते समय श्लोक आते हैं। सबको स्क्रीन में दिख रहा है, तो आप लोग प्रयास करिए मेरे पीछे इस श्लोक को दोहराने के लिए। बोले यह स्वानुभाव अखिल श्रुतिसारमेक, यह स्वानुभाव अखिल श्रुतिसारमेक, आध्यात्मं दीपमदितीर्तिशतं तमोन्धम्, आध्यात्मं दीपमदितीर्तिशतं तमोन्धम्, संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम्, संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम्, तं व्याससुनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्, तं व्याससुनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्, यः स्वानुभाव अखिल श्रुतिसारमेक, आध्यात्मं दीपमदितीर्तिशतं तमोन्धम्, संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम्, तं व्याससुनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्, यः स्वानुभाव अखिल श्रुतिसारमेक, आध्यात्मं दीपमदितीर्तिशतं तमोन्धम्, संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम्, तं व्याससुनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। दो प्रभु जी दो माता जी गाएंगे, प्रयास करें। गुरु सिंह अवन को स्व अनुभावम् अखिल श्रुति सारमेकम्, आध्यात्मदीपम् अतितीर्षतां तमोन्धम्, आध्यात्मं दीपमदितीर्तिशतं तमोन्धम्, संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम्, संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम्,
तं व्याससुनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां तं व्यासशृणुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अब गाएंगे कपिल प्रभु। यः स्वानुभाव अखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमदितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् गुरुं मुनीनां तं व्यासशृणुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। माताजी में से सुनीता माता जी आ रही हैं। श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमदितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्यासशृणुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। तो इस श्लोक का पश्चिम इस प्रकार से है। जब आप ऐसे कितना डिवोटी नैमिषारण्य गए हैं? नैमिषारण्य कोई गए? नैमिषारण्य जहाँ पर लखनऊ से कितना लोग, आप लोग लखनऊ से कितना लोग हो? आप लोग घर के आसपास लखनऊ है ना? ठीक है, तो लखनऊ के आसपास, कानपुर के आसपास ही रहेगा। तो नैमिषारण्य वो जगह है, पूरे इस यूनिवर्स का सेंट्रल पॉइंट है। और वहां पर कोई आध्यात्मिक कार्य करते हैं, हवन यज्ञ सत्संग, तो ब्रह्मांड के कोने कोने में जितने सारे लोग हैं सब तक उसका लाभ पहुंचता है। इसी उद्देश्य से 88,000 ऋषि मुनि वो हवन करते, यज्ञ कर रहे थे। अष्टकोणीय यज्ञ कुंड आज भी वो नैमिषारण्य है, स्थान है। यज्ञ कुंड में वो क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। और उसी समय यज्ञ करने के बाद भी उनको संतुष्ट नहीं मिल रहा था, कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। और इसमें वो क्या करते हैं? वो किसी का तरह देख रहे थे, कोई सज्जन, कोई संत पुरुष आगे हमें कुछ भगवान के बारे में सुना है। तो उसी समय शुद्ध गोस्वामी आते हैं, जो सुखदेव गोस्वामी से मुख से भागवत सुने थे। वो जगह आज भी है उत्तराखंड में, शुक्रताल करके। शुक्रताल गए कोई आप लोग? शुक्रताल, तो वहां से परीक्षित महाराज ने सुखदेव को कथा सुना रहे थे। सॉरी, सुखदेव ने परीक्षित को कथा सुना रहे थे। और उसी सभा में सुखदेव ने, ये सूत गोस्वामी बैठे थे। वो क्या करते हैं? नैमिषारण्य आते हैं और 88,000 ऋषि मुनियों को ये श्लोक सुनाते हैं। तो ये श्लोक का अर्थ ये है कि यह स्वानुभव अखिल श्रुतिसारमेकम्। स्व अनुभव, जैसे आपकी हाथ में आइसक्रीम दिया, तो आइसक्रीम का टेस्ट क्या आप अनुभव करेंगे, है क्या नहीं? आपके हाथ में गुलाब जामुन रखा, तो गुलाब जामुन की स्वाद क्या आप अनुभव करेंगे? वैसे शुद्ध गोस्वामी बोले कि मेरे जो गुरु जी हैं सुखदेव गोस्वामी, वो क्या किए हैं? यह स्व अनुभव अखिल श्रुतिसारमेकम्। जितने सारे वैदिक शास्त्र है, 4 वेद, 8 उपनिषद, 18 पुराण, सबका सार को क्या किया? अनुभव किए। सबको समझ में आ रहा है ना? वो अनुभव करते हैं, बोलते हैं कि यह स्वानुभव अखिल श्रुतिसारमेकम्। सारे वैदिक शास्त्रों को अनुभव किए हैं। और क्या किए? आध्यात्म दीप तमेसित, आध्यात्म दीप मदितीर्षतां तमोन्धम्। जिसके अभी देखिए, अंधकार में लाइट लगाते तो उजाला आ जाता है। वैसे हमारे जीवन में एक अंधकार बोल के चीज है, वही अज्ञानता। समझ में ना? तमो अंधकार बोलते हैं उसको। तो आध्यात्म रूपी दीपक वो क्या करते हैं? लोगों के जीवन में जलाते हैं। किसके जीवन में? ये श्लोक से बोलिए, संसारिणाम। संसारी बोलते जो घर गृहस्थ में पड़े हुए हैं, उनका जीवन की केवल ध्येय की खाओ पियो, परिवार को पालन पोषण करो। ऐसे लोगों के लिए कैसे? मेरे पीछे बोलिए, करुणा याह पुराण गुह्यम। तो वो जो सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं? जो लोग घर गृहस्थ में फंसे हुए उनको करुणा करने के लिए, आउट ऑफ कंपैशन, he has wrote so many literatures, he has spoke so many literatures, essence as भागवतम, पुराण गुह्यम। मेरे पीछे आगे बोलिए,
तम व्यास सुनो उपयामी गुरु मुनि नाम। तो सूत गोस्वामी बोले कि वो व्यक्ति कौन है मैं जिसको नमस्कार कर रहा हूँ, वो है व्यास देव की सूत्र, व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी और सारे मुनियों का गुरु। तो इसका अर्थ ये है, तो एक बार सबको अर्थ मेरे पीछे दोहराना है। बोले मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यास देव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की ध्यान से सुनिए। इस स्तुति में श्री सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत की पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र की सहज पूरक टीका है। व्यास देव ने वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन किया था। श्रीमद् भागवत इस सार का सहज भाष्य है। श्री सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभव पंडित थे, अतः उन्होंने इस टीका की स्वयं भी अनुभूति की थी, और जो अज्ञानता के सागर को पूरी तरह से पार करना चाहते हैं, ऐसे मोहग्रस्त भौतिकवादी व्यक्तियों पर असीम कृपा करके उन्होंने इस गुह्य ज्ञान को प्रथम बार सुनाया। इस पर तर्क करना निरर्थक है कि भौतिकवादी व्यक्ति सुखी हो सकता है। कोई भी भौतिकवादी जीव, चाहे वह महान ब्रह्मा हो, ये सब मेरे पीछे बोलिए, कोई भी भौतिकवादी जीव, चाहे वह महान ब्रह्मा हो या कि क्षुद्र चिंती, सुखी रह ही नहीं सकता, सुखी नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति सुख की स्थायी योजना बनाता है, किंतु वह प्रकृति के नियम से परास्त हो जाता है। देखिए इसलिए प्रभुपाद ने कितना क्लियर कट स्टेटमेंट दिया है। हम लोग चाहते कि हमारा जो सुख है वो शाश्वत रहे, परंतु समय के हिसाब से वो कहाँ घूम हो जाता है समझ में नहीं आता है। समझ लो ना, आगे सुनिए। प्रत्येक व्यक्ति सुख की स्थायी योजना बनाता है कि दूसरा प्रकृति के नियम से परास्त हो जाता है। अतः भौतिकवादी संसार ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकार में भाग कहलाता है। यद्यपि दुखी भौतिकवादी व्यक्तियों के इससे निकलने की मात्र इच्छा करने से ही वे बाहर निकल सकते हैं। दुर्भाग्यवश वे इतने मूर्ख है कि बाहर निकलना चाहते ही नहीं। अतः उनकी तुलना उस ऊंट से की जाती है जिसे कांटेली टहनियाँ पसंद है, क्योंकि रक्त से सनी टहनियाँ का स्वाद उसे अच्छा लगता है। वो ऐसे समझ नहीं पाता कि वह तो उसका अपना ही रक्त है, जो कांटों के तरह जीभ के कट जाने से निकलता है। इसी प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति को अपना खुद का रक्त मधु की तरह मीठा लगता है, और वह अपनी ही भौतिक कृतियों से परेशान होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं। ऐसे लाखों कर्मियों से कुछ ही भौतिक व्यापार से उबकर इस भोलिया से निकलना भागना चाहते हैं। ठीक है, बोला पर पढ़े तो हमसे प्रार्थना करेंगे। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं
श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो लाइफ रिपब्लिक के साप्ताहिक सत्संग में सारे भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आप लोग देखे होंगे स्पेशली ये इस दिसंबर महीना में बहुत सारे जगह जगह पर आप जब मार्केट जाते हो, कुछ खरीदी करके लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो इस्कॉन की बहुत सारे डिवोटी किताब वितरण करते रहते हैं। साल भर आपको नहीं दिखाई देंगे, कहाँ से एक साल भर लोग नहीं दिखाते, एक महीना में साल में एक बार तो दिसंबर महीने में लोग दिखाई देते हैं और छोड़ते नहीं, जबरदस्ती करते हैं पूरी गीता लीजिए। अगर आप बोलेंगे घर पे है तो बोलते नहीं और एक लीजिए किसको देने के लिए। आप लोग देखा होगा दिसंबर महीने विशेष करके लोग हमारे डिवोटी डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं बुक्स। तो मैं प्रश्न पूछता हूँ आप भक्तों को, समाज में शास्त्रों का वितरण करना क्या जरूरी है? फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन इन आवर सोसाइटी, हु कैन आंसर? शास्त्रों को वितरण करना या बांटना इतना क्यों जरूरी है? हाँ बंदो, और नए डिवोटी को मोस्टली पहला चांस देंगे। और कोई? हाँ मत जी, आप बोले पीछे माता जी। पुण्य होता है इसलिए। हाँ मत जी, आप कुछ बोल रहे हैं। जन तक हमारे वेदों की जो संस्कृति है वो पहुंचे और वो आगे हर व्यक्ति तक हमारे वैदिक शास्त्र पहुंचे और वो बढ़ते रहे। प्रॉब्लम है कि लोग पढ़ते नहीं। हमारे डिवोटी किसी घर पे गए तो बोले कि आपके पास गीता है क्या? बोले हाँ। और वो 4 साल पहले लिए थे, अभी तक वो पेपर ही नहीं खोले थे, कवर ही नहीं फोड़े थे, ऐसा ही था एज इट इज। मानसी यहाँ बैठ जाइए, आप लोग के लिए ये पैसेज हम लोग खाली कर दिया, आराम से बैठिए। ओके, और कोई? हाँ माता जी, सुनीता माता जी बोलिए। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि सब जगह के लिए उसका प्रसारण और सबको नॉलेज भगवान के बारे में। लगा तो ऊपर ही बैठ सकते हैं, अगर आप लोगों को लगा ना उधर भी कुछ लोग बैठ सकते हैं ना, ठीक कंफर्टेबल बैठिए। हाँ, तो सुनीता माता जी बोले कि प्रभुपाद की इच्छा था कि हर इंसान तक वैदिक ज्ञान पहुंचे, इसलिए हम लोग को इस सेवा में जोड़ना है या जो करें उनका अप्रिशिएट करना है। और कोई? किताब वितरण होना इतना क्यों जरूरी है? अमन को आप कुछ बोलेंगे? मटेरियल ज्ञान तो बहुत अवेलेबल है, बट ये जो गुह्यम ज्ञान है कॉन्फिडेंशियल है, बट ये की अनुकंपा से सबको अवेलेबल हो और वो भक्ति में अग्रसर हो सके और ज्ञान, असली ज्ञान अर्जित कर सके। हाँ, तो प्रभु जी बोल रहे कि जैसे कि आज की तारीख में एकेडमिक नॉलेज की कुछ भी कमी नहीं है। तो अमन को ने एक बहुत अच्छा मुद्दा बताया। प्रभु जी बोले कि हमारे समाज में जो एकेडमिक नॉलेज की कुछ भी कमी नहीं है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, ठीक है, बहुत से और जो एजुकेशन है, वो ज्ञान केवल रोटी कपड़ा मकान तक देता है और उसमें कुछ आत्मा के बारे में या आत्मा का सदगति, भगवान की धाम के बारे में ये सब कहाँ को जानकारी नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग इनको पढ़ना चाहिए और बांटना चाहिए।
और कोई बताएंगे? आपका नाम, माता जी का नाम क्या? रजनी माता जी से? हाँ जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं प्रभु जी, बोल दिए। सब डिवोट ने ऑलमोस्ट कवर कर लिए। गुड। तो हम लोग भी कुछ, मेरे पास कुछ सुंदर पीपीटी हैं, हम लोग उस आधार पर वरिष्ठ भक्त में प्राप्त किया हूँ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। समाज में कोई भी धर्मों को फैलाने के पहले उनकी लिटरेचर को, उनकी साहित्य को, लिटरेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? शास्त्र। उनकी साहित्य को बांटना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा लोगों को ज्ञान होगा हम जो कर रहे हो क्या चीज है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज को आगे लेने के लिए क्या क्या ज्ञान की जरूरत है, उन साहित्य में विस्तार से बोलना आता है। समझ लेना। तो हम लोग को हमारे जो वैदिक ग्रंथ है, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, इसलिए बांटना चाहिए जिसके द्वारा लोगों को उसकी महत्व समझ में आए। अभी उदाहरण के लिए देखिए, दो भाई थे, भरत और रामचंद्र। वो किसने लड़ाई कर रहे थे? मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। आज दो भाई लड़ाई किसने कर रहे हैं? मुझे संपत्ति चाहिए। हमारे ब्रह्मचारी महाराष्ट्र के लातूर साइड से वो बता रहे थे, और बोले दो भाई जमीन के बीच में वो बांध होता ना, उसको हीट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? दोनों जमीन के बीच में एक बांध होता है, देखिए उड़िया में हीट बोलते हैं। हाँ नहीं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पाड़ बोलते हैं ना। बंगाली नहीं, हिंदी में। अमन को आपको भी खेती गए नहीं। बांध 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 मेड बोलते हैं, मेड। बांध बांध बोलते हैं। हाँ। तो देखिए हमारे ब्रह्मचारी कहा था तो बोले कि वो बांध में ना एक जो गड्डी था चावल का, तो छोटा भाई बोल रहा है मेरा ये, बड़ा भाई बोल रहा है मेरा है। दोनों में लड़ाई चालू हुआ। फिर दोनों का लड़ाई कोर्ट कचहरी तक पहुंचा। इसका 10 लाख वकील खाया, उसका 10 लाख वकील खाया। तो देखिए वो कितना 100-200 रुपए का धान की गड्डी है, परंतु दोनों का 10-10 लाख रुपया गया और वो प्रॉब्लम सॉल्व तभी हुआ जाके। तो पॉइंट क्या है? दोनों भाई थे राम और भरत, दोनों के अंदर इतना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था, कोऑपरेशन था, दोनों के अंदर इतना डिसिप्लिननेस था, दोनों के अंदर इतना फॉरगिवनेस क्वालिटी था। वो बोले कि नहीं नहीं, भरत बोल रहे कि रामचंद्र आप ही राजा बने, क्योंकि आप इस राजा कोई नहीं बन सकता। राम बोले नहीं नहीं, पिताजी आज्ञा क्या है, धर्म पालन करना है, इसलिए आप राज्य संभालो, मैं पिताजी आज्ञा पालन करता हूँ। तो संपत्ति नहीं चाहिए बोल के दोनों भाई लड़ाई कर रहे थे। ये क्यों हो पाया? क्योंकि शास्त्र के हिसाब से वो जीवन जी रहे थे। सबको समझ में आ रहा है ना? और लोग आज शास्त्र नहीं मान रहे, इसलिए इनके अंदर वो गुणों की कमी है। तो हम लोग को शास्त्र इसलिए पढ़ना, समझना, जानना चाहिए जिसके द्वारा हमारे अंदर सद्गुणों के विकसित हो। समझ रहे ना? तो हम सबको ये जानना है। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे श्रील प्रभुपाद की किताबों की, उनकी जो शिष्यों को उपदेश दिए हैं, उनकी जो शिक्षाएं दिए हैं, उसके आधार पर वैदिक शास्त्र होना समाज में कितना इम्पोर्टेंट है। नहीं होते तो समाज की दिशा कहाँ जाता है, उसके बारे में तो कुछ मेरे पास प्रेजेंटेशन है, कुछ एग्जाम्पल्स है, हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट आप लोग बता रहा हूँ, ऑन द स्पॉट भगवान मुझे बुद्धि दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जब इस पृथ्वी लोक में या धराधाम में लीला कर रहे थे, तो उस समय किसी सज्जन ने प्रश्न पूछा था स्वामी जी को, प्रभुपाद को, और बोले कि स्वामी जी आप दिन भर अलग अलग जो जर्नलिस्ट के साथ मिलते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, अलग अलग जो न्यूज रिपोर्टर आते हैं, आपके शिष्यों के साथ टाइम देते हो, पर रात भर किताब क्यों लिखते हो? सबको प्रश्न समझा? श्रील प्रभुपाद को किसी शिष्य ने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी दिन भर तो आप इतने सारे लोगों को टाइम देते हो, पर रात थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, रात भर किताब क्यों लिखते हो आप? तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया, कोई सुने आप लोगों ने? प्रश्न समझा ना सबको? श्रील प्रभुपाद को किसने प्रश्न पूछा था? उनके शिष्य ने, स्वामी जी आप दिन भर अलग अलग व्यक्तियों को मिलते हो, पर रात भर किताब लिखने का क्या जरूरत है? Why you are writing books throughout the night? So anybody knows what Srila Prabhupada replied? जहाँ मैं फिजिकली अवेलेबल ना हूँ, वहाँ भी मेरा लोग मुझे मतलब लर्निंग्स और ये कर सके। वो परमानेंट और कोई? तो श्रील प्रभुपाद का आंसर ये रहा, प्रभुपाद बोले कि मैं दिन भर लोगों से मिलता हूँ, पर जिन लोगों को नहीं मिल पाएगा ना, उन लोगों के लिए मैं किताब लिखता हूँ, ताकि आगे जाके
उन लोगों को भी मेरा संग प्राप्त हो और वो भी अपने जीवन को कल्याण कर ले। समझ में? तो ये श्रील प्रभुपाद की उदारता है, जो सारे वैदिक शास्त्र का जो निचोड़ है उसको क्या किए प्रभुपाद ने क्या किए अपने ग्रंथ में लिखे रखे हैं। एक बहुत अच्छा डिवोटी बता रहे थे, वो बोले श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब पृथ्वी लोक में लीला कर रहे थे, ये पूरा विस्तार से बोलना था। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत जा रहे थे तो जिस दिशा में देख रहे थे ना उस दिशा का सारे जीव को भक्ति देते थे, कृष्ण प्रेम देते थे। और वो व्यक्ति दूसरे गांव को जब जाता था तो वो सारे गांव को भक्त बना लेते थे। कितना अच्छा होता था। अगर यहाँ पर कोई डिवोटी आ गया तो सारे अल्लाह सोचिए एक दिन आएगा सारे लाइफ रिपब्लिक के जितने सारे नागरिक है, जितने सारे लोग हैं, सबके गले में कंठी माला रहेगा, तुलसी माला टीके में माथे में टीका रहेगा, हाथ में बीड़ी बैग रहेगा, तो क्या माहौल बनेगा सोचे। ये आपका ये वैकुंठ है, वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं है क्या नहीं। ये दोनों माता का बहुत स्ट्रांग इच्छा है। हम जब पंढरपुर जा रहे थे ना तो बीच में एक शाश्वर आया, तो वहां पर एक सुंदर मंदिर था। माता जी बोली प्रभु जी हमारे इधर एक ऐसा मंदिर बांधेंगे, याद है माता जी आपको? हम बोले कि जल्दी आपकी इच्छा पूरी करेंगे भगवान, पर आप खुद स्ट्रांग रहिए भक्ति में। आप सत्संग को डेली आते जाइए, लोगों को लेते जाइए, लाइन लाते जाइए, फिर भगवान कृपा करेंगे अवश्य। तो मैं बता रहा था ये श्री प्रभुपाद इसी उद्देश्य से इतने सारे परपोट लिखे हैं। और प्रभुपाद बुक अगर हम पढ़ते हैं तो फिर हम लोगों को वो वातावरण बनाने के लिए बड़ा मदद लाभकारी होगा। तो देखिए वैदिक साहित्य जमाना में सब कुछ कितने दिख रहे हैं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहा था। चैतन्य महाप्रभु जब इस पृथ्वी लोक में लीला कर रहे थे तो अपने शिष्यों को पहले तो खुद प्रचार किए, फिर उनके शिष्यों को एम्पावर किए, उनके शिष्यों को प्रोत्साहन देके उनके द्वारा क्या किए प्रचार किए। फिर उनके शिष्य लोग जब निकलने का समय आ गया, दुनिया छोड़ के जाने का समय आ गया, तो सारे किताबों को बंगाली और संस्कृत में लिखे थे। अभी हमें से कितना लोग जो बंगाली और संस्कृत समझ जाते हैं? कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा भी समझते होंगे तो भी। पर श्रील प्रभुपाद को भगवान ऐसा एम्पावर करके भेजे, सारे लैंग्वेज को बंगाली और संस्कृत को इंग्लिश में लिख लिया और ऑलमोस्ट हम लोग सब इंग्लिश समझ जाते हैं, है क्या नहीं? तो अभी भगवान की देखिए सृष्टि कैसा है। जब श्रील प्रभुपाद आने की पहले पूरे दुनिया में ब्रिटिश की राज चल रहा था, ब्रिटिश सब रूलिंग कर रहे थे, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन हो गया। दुनिया के कोई भी कोने में जाइए, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रशिया, तो इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन हो गया। फिर भगवान ने श्रील प्रभुपाद को भेजे और प्रभुपाद ने भगवद गीता को इंग्लिश में लिखा। और वो गीता इंग्लिश में जहां तक पहुंचा लोगों ने उसको पढ़ के उनको जीवन में उतारा और भक्त बन गए। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, भगवान ने संस्कृत में क्यों नहीं, संस्कृत लैंग्वेज को कॉमन क्यों नहीं किए? जैसे कि ब्रिटिशर ने रूलिंग करते समय इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन हो गया, ऐसी संस्कृत लैंग्वेज कॉमन क्यों नहीं हुआ? या भगवान क्यों नहीं किए संस्कृत लैंग्वेज कॉमन? हम लोग समझने में दिक्कत होता है ना। संस्कृत इतना फेमिलियर नहीं है जितना हिंदी है, इंग्लिश भी है। नहीं, अभी भगवान को असंभव क्या है कोई काम करने के लिए? मतलब पता अभी भगवान के लिए असंभव क्या है? तो भक्त बता रहे थे, बोले कि एक्चुअली भगवान से बढ़कर भक्त दयालु होते हैं, इसलिए भगवान ने संस्कृत कमन किए थे। परंतु इंग्लिश है ना म्लेच्छ भाषा है, जो म्लेच्छ, यवन, पाषंडी, पापी, ये लोग सब जो नीच जाति का लोग है ना, वो सब इसी लैंग्वेज बोलते हैं। पर हम लोग सोचते हैं अगर मुझे इंग्लिश नहीं आता तो मैं म्लेच्छ हूँ। वास्तव में म्लेच्छ लोग इंग्लिश बोलते थे पहले। तो इसलिए भगवान से बढ़कर भक्त दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। इसलिए भगवान क्या किए, बोले कि प्रभुपाद को अभी मैं मेरा सेवा करके आ गया, क्योंकि जब पूरे विश्व एक राजा के अंडर होता था तभी संस्कृत लैंग्वेज कॉमन था। पर अभी क्या करो, आप और कृपा दिखाओ, जाके उन म्लेच्छ, यवन, पाषांडियों का उद्धार करो, शास्त्र को सबसे नीच लैंग्वेज में लिख के। इसलिए इंग्लिश बोलते कोई बहुत बड़ा लैंग्वेज मत समझिए। देवी देवता देव भाषा में तो संस्कृत भाषा में बातचीत करते थे। ओके, तो कम टू पॉइंट। तो पॉइंट ये है कि प्रभुपाद ने क्या किया, इतना कृपालु है, भगवान का उस संदेश को सबसे नीच स्टैंडर्ड में लिख के सब तक वो कृपा पहुंचे, जो कृपा ने चैतन्य महाप्रभु ने सबको बांट रहे थे और उनके शिष्यों को गोस्वामी ने। अब देखिए जो प्रचार का ना कैसे बीच में, जो शास्त्र का प्रचार प्रसार कैसे बीच में बंद पड़ गया था।
तो सन 1600-1700 सेंचुरी में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य लोग जो षडगोस्वामी में चले गए, उनके बाद आए थे 3 आचार्य। उनका नाम मेरे पीछे बोलिए। श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर। मैं स्टोरी बोल रहा हूँ, सुनिए, बहुत अच्छा सा क्लासेस है, चर्चा करेंगे हम लोग। तो वृंदावन में षडगोस्वामी से आप में से कोई जानते हैं षडगोस्वामी का नाम? ऐसा कोई है जो नहीं जानता है षडगोस्वामी का नाम? सब जानते हैं षडगोस्वामी का नाम। ये देखिए, ये लोग है ना चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु आए थे 1486 और 1537 में चले गए। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु ने अपने ये जो 6 जन चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल थे षड गोस्वामी, उनको सारे ज्ञान दिया। फिर इनमें से लगभग 5 गोस्वामी चले गए थे। सबसे जो छोटे थे उनका नाम थे, मेरे पीछे बोलो, जीव गोस्वामी। और जीव गोस्वामी क्या करते थे? सारे गौड़ीय वैष्णवों को नेतृत्व कर रहे थे। और ऐसे जीव गोस्वामी के अंडर पढ़ाई करने के लिए ये 3 शिष्य आते हैं, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य। श्यामानंद प्रभु आते हैं उड़ीसा से, श्रीनिवास आचार्य आते हैं बंगाल से, और नरोत्तम दास ठाकुर आते हैं जो आज तक में बांग्लादेश है, पहले पश्चिम बंग था। समझ रहे ना? ये 1600 सेंचुरी की बात कर रहा हूं। तो ये तीनों क्या कर रहे थे? अलग अलग गुरु के शिष्य थे। जो नरोत्तम दास ठाकुर, उनका गुरु जी का नाम क्या है, कोई जानते हैं? लोकनाथ गोस्वामी। नरोत्तम दास ठाकुर, अब याद सब ध्यान करिए। एक गुरुकुल है जहां पर जीव गोस्वामी पढ़ा रहे हैं इन 3 शिष्यों को। एक है नरोत्तम दास ठाकुर, उनका गुरु अलग थे, लोकनाथ गोस्वामी, दीक्षा गुरु, पर शिक्षा गुरु थे जीव गोस्वामी। श्रीनिवास आचार्य जो थे, उनका जो दीक्षा गुरु थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, और शिक्षा गुरु थे जीव गोस्वामी। और जो श्यामानंद प्रभु थे, उनका जो शिक्षा गुरु थे वो थे जीव गोस्वामी, और दीक्षा गुरु थे वो हृदय गोस्वामी करके। आज भी जगह है अंबिका कांड और जगह आज भी है। तो देखिए, ये तीनों शिष्य क्या करते थे? एक ही गुरु के अंदर पढ़ाई कर रहे थे। और बाद में जब उनकी एजुकेशन पूरा हुआ तो उस समय नित्यानंद प्रभु की धर्मपत्नी थे, उनका नाम था जानवा माता। वो जीव गोस्वामी को खत भेजते कि आप क्या करो, सारे वैदिक शास्त्रों को बैलगाड़ी से भेजो बंगाल, और वहां पर हम लोग क्या करेंगे, किताब वितरण करेंगे। तो हमारी जो परंपरा में पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन बस पार्टी स्टार्ट हुआ था बैलगाड़ी से, और वो गांव जाकर किताब वितरण कर रहे थे। एक्चुअली मैं एक लेक्चर में सुना था, आखिर में बताता हूँ। तो कहा गया है, ये जो तीनों क्या करते हैं, वृंदावन से निकलते हैं बैलगाड़ी से सारे ग्रंथों को लेके, और एक गांव आता है, वो गांव का नाम है, मेरे पीछे बोलिए, बाण विष्णुपुर। अब जो बंगाल का डेवोटी कोई गए आप लोग? चित्र मच्छा को गए? हावड़ा के आसपास होता है, कलकत्ता के आसपास ये है, बाण विष्णुपुर करके। तो वहां पर है ना, ये लोग रात को रुके बाण विष्णुपुर में, और वहां पर एक बहुत बड़े प्रभावी राजा थे, उनका नाम था राजा बिरहमबीर। और बिरहमबीर, उसके पास एक ये थे, जासूस थे। और जासूस क्या करते थे, उनके राज्य से कोई भी गुजरता था ना, वो राजा को बताते थे इनके पास कितना संपत्ति है। और ये राजा सारे डेकोरेट को लेकर रात को उनसे सारे संपत्ति लूट लेते थे। समझ रहे ना? तो जैसे ये 3 आचार्य, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर जब गुजर रहे थे, उस समय जासूस ने बोला कि ये जो 3 संत आ रहे ना, इस ब्रह्मांड का सबसे टॉप मोस्ट संपत्ति उनके पास है। और इस समय राजा पूरा खुश हो गए, बोले कि आज रात को पूरा लूटने वाले हम लोग। फिर ये तीनों रेस्ट ले रहे थे, सोए थे रात को। कुछ गुंडे आके इनके पास जो ट्रंक में सारे जो वैदिक शास्त्र था, पहले जब तक किताब नहीं होता था, ताल के पत्ते में लिखते थे, तो ये सारे किताबों को है ना, जो ट्रंक में था, लगभग जितना ट्रंक रहेगा 10-12 ट्रंक रहेगा, वो सब चुरा के ले लेते हैं। फिर जैसे सुबह होता है तो सुबह से वो उठते हैं, तीनों का दिनों देखते हैं कि हमारे ग्रंथ ही गायब है, तो बड़े दुखी हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे जीने से बेहतर आत्महत्या करना ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे पास एक ग्रंथ है नहीं तो फिर करेंगे क्या, प्रचार प्रसार कैसे होगा। और हम लोग लिख ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़े हुए संत रहे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी,
वो ग्रंथ लिखे हैं, हम अभी तक वो पढ़े नहीं समझे नहीं, तो फिर किताब कैसे लिखेंगे। तो इसलिए कहा गया ना तीनों दुखी हो जाते हैं। उस समय जो श्रीनिवास आचार्य थे ना, वो बोलते हैं कि श्यामानंद प्रभु को और नरोत्तम ठाकुर को, वो बोलते हैं कि आप जाके ओडिशा में प्रचार करो श्यामानंद, नरोत्तम आप बंगाल में प्रचार करो और मैं यहाँ पर रुकता हूँ। अरे जो श्रीनिवास आचार्य है ना, वो इतने बड़े प्रख्यात पंडित थे भागवत के ऊपर, भागवत के अंदर उनका गहरा ज्ञान था। तो ये क्या किए, भागवतम का अच्छा से बड़े बड़े सत्संग अरेंज किए, बड़े बड़े पंडाल प्रोग्राम करके सबको प्रवचन सुनाते थे। फिर मान लीजिए कोई बड़ा प्रवचन करता है, लोगों को संतुष्ट कर लेता है, लोग आगे प्रश्न पूछते हैं अलग अलग। तो इस समय जो प्रजा थे वो आके पूछने लगे, महात्मा जी आपका गांव कौन सा है, आप ऐसे यहाँ पर कैसे आए, आपके आना कैसे हुआ, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो उस समय श्रीनिवास आचार्य बोले कि ऐसे मैं वृंदावन से बंगाल जा रहा था, कुछ चोर लोगों ने हमारे शास्त्र चुरा लिए। उस समय वो जो राजा थे ना, वो खुद हाथ जोड़ के आगे बोलते कि मैं ही वो चोर हूँ जो अभी किताब चुराया हूँ, मुझे क्षमा करिए और कुछ पनिशमेंट दीजिए। उस समय श्रीनिवास आचार्य बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप खुद होकर एक्सेप्ट किया, इसलिए हम आपको क्षमा करते हैं। अभी इतना मदद करो कि ये सारे शास्त्रों को आसानी से बंगाल में पहुंचाने के लिए मदद करो। और कहा गया है वो जो राजा बिरमवीर थे ना, वो सारे प्रजाओं के साथ श्रीनिवास आचार्य के शिष्य बन जाते हैं। और बाद में आगे जाके वो क्या करते हैं, वो सारे किताबों को लेके पहुंचाते हैं बंगाल में। और नित्यानंद प्रभु की जो वाइफ थे जनभा माता, वो क्या करते हैं और अच्छा से वो किताबों को लिखाने के लिए अलग अलग भक्तों को देते हैं, फिर किताब वितरण होता है। तो पॉइंट ये है, वैदिक शास्त्र का जो वितरण है ना, ये खाली हम ही नहीं कर रहे, इतिहास में से बहुत उच्च कोटि के भक्त है जो शास्त्रों को समझे थे और शास्त्र का कितना समाज के लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है, वो जानते थे, इसलिए जाके वो प्रचार प्रसार किए। इसलिए हम लोग को इसलिए इसको अध्ययन करना है, पढ़ना है, प्रचार करना है, जिसके द्वारा समाज के लिए सबसे बड़े योगदान हम लोग दे पा रहे इन शास्त्रों के द्वारा। इसलिए कभी हम लोग को शास्त्र पढ़ने के लिए या लोगों को बांटने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ, हमारे इस्कॉन की ऐसे बहुत बड़े बड़े उद्योगपति है जो मल्टीनेशनल कंपनी का डायरेक्टर है, CEO है, प्लांट हेड है। वो क्या करते हैं, आज भी बम्बे का रेलवे स्टेशन में रेलवे जो टिकट काउंटर या जो चाय स्टॉल या जो पैसेंजर प्लेटफॉर्म से गुजरते हैं उनको किताब देते हैं। अलग पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस स्टेशन में किताब देते हैं। क्यों? क्योंकि समाज के लिए अगर हम लोग कुछ बहुत हितकारी कार्य कर सकते हैं तो इस प्रकार ग्रंथ वितरण का, समझ रहे ना। इसलिए कभी भी हम लोगों को ग्रंथ वितरण करने के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए। अच्छा, ग्रंथ वितरण क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर हम लोग ग्रंथ वितरण को नहीं करेंगे तो हमारे जो सनातन धर्म की पतन का कारण हम लोग बनेंगे, समझ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे शिक्षा दिए थे उनके शिष्यों को। जिसे चैतन्य महाप्रभु चले गए, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य लोग जैसे चले गए, तो बाद में ये बहुत सारे लोग थे जो शास्त्रों को केवल खुद का पेट पालने के लिए, पेट पोषने के लिए मानते थे। शास्त्री के ऊपर जाके प्रवचन करेंगे, इसलिए सीधा प्रभुपाद है ना, और कोई भागवत कथा कर रहा है और पैसा ले रहा है ना, प्रभुपाद उसका पर अगेंस्ट थे। और बोले कि ये लोग हरामखोर लोग हैं, नॉनसेंस लोग हैं। प्रभुपाद ये गालियां देते थे। क्योंकि कभी भी हम लोग का ना, उसको प्रभुपाद बोले कि मेरे पीछे बोलिए व्यवसायिक कथाकार, समझ ना। लोग तो बिजनेस करते हैं अपना, जो भी कुछ अलग चीज का, ये लोग कथा का बिजनेस करते हैं। इतना बड़े बड़े कथा करेंगे पंडाल में, और जब उनकी डिमांड कम हो जाएगा तो फिर वो गुस्से हो जाएंगे। कहाँ गया आपकी कथा का लाभ? कथा करना बोलते जो बोल रहे हो जीवन में उतारो, लोगों के हृदय परिवर्तन हो। श्रील प्रभुपाद किसी ने प्रश्न पूछा था ना, स्वामी जी भगवद गीता मुझे दिखाइए प्रभु जी, भगवद गीता। तो प्रभुपाद किसी ने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी बाजार में आज की तारीख में 700 प्रकार की गीता है, हाँ, तो फिर आपने फिर से जो भगवद गीता लिखने का क्या जरूरत था? समझा ना प्रश्न क्या था? ऑलरेडी बाजार में गीता है मार्केट में, आपने दोबारा गीता क्यों लिख रहे हो? तो कोई जानता है श्रील प्रभुपाद क्या रिप्लाई किए? यस, ये तो परंपरा से आया हुआ है, लिखना पड़ेगा ना, इसलिए।
परंपरा से आया हुआ इस सवाल को ये डायरेक्ट कृष्णा से डिसाइपल से सेशन से आया, इसमें कुछ भी अपना इंटरप्रिटेशन नहीं है, इट इज एग्जैक्टली व्हाट कृष्णा से। उसको और अच्छा से बताए तो प्रभुपाद को ये कहना था कि प्रभुपाद बोले कि जो बाजार में 700 वाली गीता है ना, उस गीता में वो राइटर को जो बोलना है ना वो लिखा है, पर इस गीता में भगवान को जो बोलना था मैं वो लिखा हूँ। समझ लेना, इस गीता में भगवान को जो बोलना था ना वो मैं लिखा हूँ, पर जो बाजार में गीता है वो लेखक को जो बोलना था ना वो लिख के रख दिया है। हाँ, इसलिए वो गीता पढ़ने के बाद लोगों का जीवन नहीं बदला, परंतु ये गीता पढ़ के लाखों लोगों का जीवन बदल गया। उनकी चाय कॉफी करना लहसुन नॉनवेज शराब सब छूट गया। क्यों? क्योंकि भगवान की डायरेक्ट मैसेज और मनमाने नहीं, गुरु शिष्य परंपरा से मैं लिखा हूँ। किसने प्रभुपाद को कंप्लेन किया, स्वामी जी आप ये गीता में मैं जो पढ़ा ना ऐसा ही चीज मैं रामानुजाचार्य गीता से पढ़ा था। प्रभुपाद हंसने लगे, छाती ठोके, बोले कि इसका अर्थ मैं अपना मनमाने कुछ भी नहीं लिखा हूँ, परंपरा का जो आचार्य है उनका वाणी को दोहराया हूँ। श्री प्रभुपाद की। तो ये गीता का इतना इम्पोर्टेंट। पर यहाँ पर देखिए दुर्भाग्य ये रहा, जो गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान आ रहा था ना उसको कुछ समय के बाद लोगों ने एज इट इज फॉलो नहीं किए, इसलिए इतने सारे अपर संप्रदाय बढ़ गया। सन 18वीं सेंचुरी में over time the परंपरा we can due to neglect of philosophical understanding, ritual replaced realization, lack of qualified spiritual leaders, many guru failed to live pure life। लोग गुरु बने और अपने शिष्यों से दक्षिणा मांग के अपना परिवार को चलाते थे, अपना मठ को पालते थे, और उस शास्त्र का जो तत्व को शास्त्र को प्रस्तुत नहीं करते हैं इट इज। और बोले कि बस आप दक्षिणा देते जाओ, हमारे मठ को संभालो, आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप चाय पी रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, शराब पी रहे हो, गलत काम करो, वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो करते रहो, पर हमें डोनेशन देते जाओ। एक भंड गुरु का लक्षण है। गुरु का अर्थ क्या है? शिष्य का आध्यात्मिक प्रगति के लिए भले शिष्यों को बुरा लगे, तकलीफ हो, फिर बोलना चाहिए, बराबर ना? एक आध्यात्मिक गुरु की लक्षण है। क्यों? क्योंकि गुरु शिष्य के कल्याण के लिए उसको दंड दे रहे हैं, खुद की स्वार्थ के लिए नहीं। पर यहाँ पर परंपरा का जो खंडन होने का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि गुरु लोगों ने क्या किया, शास्त्र को एज इट इज प्रस्तुत नहीं किया समाज में। बाद में मेन इंटरप्रिटेशन ऑफ भक्ति, पीपल मिस्टूक इमोशनलिज्म और सहज या सेंटिमेंट फॉर जेन्युइन डिवोशन। लोगों ने क्या किया, ऐसे कोई साड़ी बीड़ी पहन के बोले कि मैं सखी हूँ, मैं गोपी हूँ, मंजरी हूँ, ऐसे 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 ढोंग करने लगे। और वो खुद ऐसे लोग ऐसे फंसाते थे, ऐसे मैं सखी हूँ बोल के ऐसे नृत्य करते थे, और बाहर जाके बीड़ी पीते थे, पान खाते थे, पान चुआते थे। सबको मालूम है ना पान क्या होता है? सर यहाँ महाराष्ट्र में ज़्यादा नहीं, पर उड़ीसा बंगाल में बहुत पान और बीड़ी बहुत फेमस है, समझ में ना? तो इसी प्रकार की जो आध्यात्मिकता का ह्रास होने लगा, और उसका परिणाम यह है कि लोगों ने क्या किया, शास्त्रों को मानना बंद कर लिया। समझ में? ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ गौड़ीय वैष्णविज्म 18th century onwards, after the era of the great Goswami and their disciples, the generation immediately following Ratnadas Thakur, Srinivasacharya and Samananda Pandit still carried the pure teaching of Lord Chaitanya. But as time passed, the disciple and grand disciples lost the depth of philosophical training. Temples remained, songs were sung. जो आचार्य से चले गए उनकी शुद्ध शिक्षा का पालन नहीं हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि लोग मंदिर आते थे केवल भजन गाने के लिए। भजन गाओ, ताली बजाओ, फिर बाहर जाके फिर अपना मछली खाओ, मनमानी जीवन जियो। और but the inner purpose, pure love of Krishna was gradually obscured. एक भक्त बता रहे थे, बंगाल में एक मठ पे गए थे दादा गोपीनाथ चौपाटी का, और बोले कि और मठ के अंदर एक बच्चा ऐसे भजन गा रहा है, गुरुदेव ऐसे लंबा पूरा आलाप लगे गा रहे। कुछ समय बाद आके देखे वही जो सिंगर था वो बाहर बेड़ी फूक रहा है, अभी गला सूख गया गा गा के उसको नहीं। पर इसका अगर अंदर मीनिंग मालूम होता, बाबर मेरे गुरु कितना कृपालु है, जो मैं नरक जाने वाला था, उस प्रॉब्लम में गए।
तो मैं नरक जाने वाला था, गुरु ने मुझे बचाया, पर कितना सौभाग्य है। तो मैं उसी प्रकार गलत काम को मैं फिर से दोबारा नहीं दोहराऊं। ये जो सिंसियरिटी है, ये जो गंभीरता है, जो शिष्य ने जीवन में लिया, वास्तव में शास्त्र को वही समझा, समझ में ना, तो ऐसी कभी रहा। फिर बाद में neglecting of philosophical understanding, ritual replace realization. The Goswamis had emphasized Shastra Jnana, deep study of scriptures, and Sadachar, pure conduct, as the foundation of bhakti. तो गोस्वामी लोगों ने उनकी जो शास्त्र में क्या शिक्षा दिए थे, आप शास्त्र को जीवन में उतारो गहराई से। Then later practitioners focused on external ceremonies, ringing bell, offering flowers, performing आरती, without understanding their inner meaning. तो लोगों ने क्या किया, मंदिर में से एक्टिविटी किए, तो उनके अर्थ नहीं समझा उनको। अभी उद्देश्य क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, भगवान को सुगंधित फूल ऑफरिंग करो। पर लोग जो उसका महत्व नहीं समझे, क्योंकि भगवान की व्यक्ति है, और खाली व्यक्ति नहीं, सर्वोच्च व्यक्ति है, और उनको हम लोग जितना अच्छा से सेवा करेंगे, भगवान उसी प्रकार हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। परंतु लोगों को जिसको इसका ज्ञान नहीं है, वो क्या करते हैं, बोले अरे कोई बात नहीं, सुगंधित फूल नहीं है ना, वो जो बगल में उग रहा है ना 2-4 फूल, वो ले लो। कोई बोला नहीं वो सूख गया है कल का, कोई बात नहीं, नीचे से उठा के आगे ऑफरिंग कर लो। तो काम चलने का जो भक्ति है ना, उसको मनमानी भक्ति बोलते हैं या भावुक भक्ति बोलते हैं। तो लोगों ने क्या किया, इसको अपनाया, और उसका परिणाम ये हुआ कि इसी शास्त्र का अध्ययन नहीं हुआ और वो गहराई से पालन नहीं हुआ, इसलिए धर्म का अधोगति होते रहा। हमारे सनातन धर्म का या गौड़ी वैष्णव का अधोगति होते रहा। फिर बाद में आगे जाके, ऐसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, 1800 सेंचुरी में एक महान भगवान की पार्षद आए, उनका नाम है श्री भक्ति विनोद ठाकुर। वो क्या किए, शास्त्रों को अच्छा से समझे और प्रस्तुत किए। फिर उनका ही सुपुत्र और शिष्य भी समझिए सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वो वैदिक शास्त्र का वो गहराइयों को अपने जीवन में स्थान दिया। फिर बाद में आगे जाके हमारे जो संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी और खुद प्रकट हुए और सारे वैदिक शास्त्रों को खाली लिखे नहीं, बल्कि ऐसे लैंग्वेज में लिखे हर लेवल की व्यक्ति उसको समझे और उसको टच हो, क्लिक हो और जीवन में उतारे। इसलिए प्रभुपाद की बुक इवन साइंटिस्ट पढ़ता है, उनको लगता है कि बाप रे कितना रेलिवेंट बुक है। इंजीनियर पढ़ता है, कोई प्रोफेसर पढ़ते हैं, कोई स्टूडेंट पढ़ते हैं, कोई लेडीज पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के उन्होंने एग्जाम्पल के साथ प्रस्तुत किए हैं। चलो प्रभुपाद की जय। तो अभी हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, टॉपिक्स लेंगे हम लोग। किताब वितरण करते समय हम लोगों को क्या क्या पॉइंट को ध्यान देना है। हमें किताब वितरण करते समय हमारे जो व्यवहार कैसे होना चाहिए, उसके बारे में हम आने वाले कुछ समय में चर्चा करेंगे। फिर बाद में कुछ उदाहरण लेकर एंड करेंगे। तो देखिए, ये एक प्रभु जी हैं, प्रभुपाद के शिष्य है, उनका नाम है वैशेषिका प्रभु। वो विदेश में रहते हैं, भक्तिवेदांत मैनर में रहते हैं शायद ना, वैशेषिका प्रभु। ऑल ओवर वर्ल्ड का जो इस्कॉन टेम्पल है, उनका जो बेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर ये है। वो क्या क्या टेक्निक को अपनाते हैं वो बता देंगे लेक्चर में। ये राधेश्याम बुक का पीपीटी है, मैं जस्ट उनसे डाउनलोड किया। तो प्रभु जी बोल रहे थे उनके लेक्चर में, वो बोले कि द 8 स्टेप ऑन हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट ए बुक, a systematic process, अष्टांग for sharing the भगवद गीता based on its own merits। तो प्रभु जी बोले हम लोग को ये 8 तत्वों को अपनाना है किताब वितरण करते समय। पहले एक बोले राडार, दूसरा है क्वालिफाई, तीसरा है ट्रस्ट द हैंड, चौथा है गिव नट्स एंड प्रेजेंटेशन, पांचवा है शो एंड टेल, छठवा है कॉम्प्लीमेंट, सातवां है ह्यूमर, आठवां है एंगेज। एक हम लोग लेंगे। राडार तो बोले कि यूज योर पर्सनल राडार टू आइडेंटिफाई रिसेप्टिव पीपल, राइट फ्रूट्स। इसी देखिए उदाहरण के लिए, पेड़ में पका हुआ आम देखने के लिए अच्छा देखते हैं और स्वादिष्ट भी है, कच्चा आम कड़वा लगेगा और अच्छा नहीं दिखता है। तो इसी समाज में कुछ लोग हैं जिनको गीता दिखाएंगे ना, हरे कृष्णा की स्माइल देंगे आप लोगों को, तो इसमें वो ऐसे चेहरा लटका देगा, मूर्ख काय का, अच्छे खुशी से चला जाएगा। इसका अर्थ समझना कि वो व्यक्ति अभी तक परिपक्व नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार करने के लिए, समझ में है ना। और कुछ लोग बोलेंगे
क्या है, नहीं चाहिए, निकलो इधर से। तो हमें गुस्सा नहीं होना है, हमें मानना है ठीक है कोई बात नहीं, ये अभी तक परिपक्व नहीं है। कुछ है जो कि आप स्माइल दिया हरे कृष्ण बोला ना, वो भी हरे कृष्ण बोलेंगे, तो इसका तो उनकी सुकृति है, वो एक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए योग्य व्यक्ति है, समझ लेना। फिर जब कोई इसे लेता है तो उसको कोई अगर आपको हरे कृष्ण बोले तो वो अगर आपको रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है, हरे कृष्ण बोलता है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप जाना है, समझने कि ये व्यक्ति क्वालिफाई है। पोलाइटली प्रोवाइड कंटेस्ट फॉर द इंट्रैक्शन टू अवॉइड कंफ्यूजन, स्टेट वेयर यू आर फ्रॉम एंड आस्क वेयर यू आर फ्रॉम। तो जब आप मिलेंगे ना, हरे कृष्ण बोलना है, आप कौन से सोसाइटी में रहते हैं, आश्रम, हम भी आश्रम में रहते हैं। फिर बाद में उनको बोलेगा कि अप्रिशिएट देयर आंसर, इलिनियस फैंटास्टिक, ठीक है, इतना सारा है, गहरा से जाने की जरूरत है, हमें इंडिया में रहते हैं, एटलीस्ट कल्चर तो है ही। तो बात क्या करेगा, थोड़ा ना गीता उनको हाथ में पकड़ाना है और बोलना है बहुत भगवान की साक्षात वाणी है, ऐसा बोलते कि जो गंगा है भगवान के चरण से आया है और गीता है भगवान के मुख से आया है, समझ में ना। तो आप बोल सकते हैं भगवान की डायरेक्ट वाणी है, और भगवत गीता बोल तो भगवान ने गाया हुआ गीत। हम भी गीत गाते हैं, दिल तो पागल है वगैरह वगैरह, हम पागल है उसका मीनिंग नहीं समझते, गाते रहते हैं और लोगों को कुछ लाभ नहीं होने वाला है, लोग का मनोरंजन होगा परंतु आत्मरंजन नहीं होगा, इस वाला से फिल्म और एल्बम सॉन्ग से। पर ये गीत ऐसा है, लाखों करोड़ों साल पहले कृष्ण ने बोले हैं और लोगों को आज भी उतना मदद करता है क्या नहीं। ये आप उनको बोल सकते, देखिए हम लोग घर पे न्यूज़पेपर मंगाते हैं पर कल का न्यूज़पेपर उठा के आज नहीं पढ़ते हैं, पर ये कितना पुराना साहित्य देखिए। खाली इंडिया नहीं बल्कि विदेश, दुनिया की कोने कोने से लोग क्या करते हैं, इन किताबों को पढ़ते हैं और बहुत सारे सीख उनके जीवन में लेते हैं। तो उनको थोड़ा सा गीता के बारे में बोल सकते हैं, ऐसे इस दुनिया कैसे बना है, भगवान कौन है, लोग दुनिया में सुखी दुखी कैसे है, सुखी कैसे बन सकते हैं, ये सारे ज्ञान इसके अंदर है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि मनुष्य जीवन की ध्येय क्या है, इसके अंदर जानकारी है। तो अगर आपके पास नहीं है तो लीजिए, है तो और के लीजिए किसी को गिफ्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे जो देश का प्रधानमंत्री वो जहाँ भी जाते हैं ये ग्रंथ को एज ए भेंट के रूप में देते हैं। तो हम वो बोल सकते हैं कि इससे बढ़कर कोई चीज़ है ही नहीं देने के लिए आपको, और इससे बढ़कर प्राप्त करने के लिए आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं, तो फिर हम लोग उनसे बढ़कर थोड़ी ही उनको नहीं देंगे, तो इसे उनको बोल सकते हैं, ठीक है ना। फिर बाद में हाँ आप उसे प्रेजेंटेशन देना है। फिर मान लीजिए कोई लिया ही नहीं तो अपना उत्साह नहीं खोना है, क्योंकि हम वहाँ पर बिजनेस करने के लिए नहीं जाते हैं। लोग बोलेंगे आपको कमीशन कितना मिलता है, तो बोलेंगे कि हमें तो कमीशन मिलता है अनलिमिटेड, वो है कृपा वर्षी, और खुद का ऑफिस का आई कार्ड रख सकते हैं, हम इस कंपनी का ये पोस्ट में जॉब कर रहे हैं, कोई सेल्समैन या कोई हमारे धंधा नहीं है, भगवान की सेवा की दृष्टि से हम लोग इसको कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसे प्रेम से, घुसे से नहीं, प्रेम से बोलने का, अगर आप चाहे तो लीजिए, हमें भी जो आनंद मिल रहा है सेवा से या ये पढ़ के ये प्रैक्टिस करके हम आपसे शेयर करना चाहते हैं बस, तो इसे उनको बताना है। फिर मान लीजिए वो लिया भी नहीं तो कोई बात नहीं, हाँ तो क्या करने का, उनको स्माइल देने का, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया, थैंक यू, इतना बोल के अगर आप उनको छोड़ा तो उनका हृदय इतना बदल जाएगा, भले आपसे नहीं लिया परंतु उनके मन में, उनके हृदय में ये चलता रहेगा कि बाप रे लोग इतना संस्कारी है, इतना कल्चर है, और खुशी से उठ पटा के सामने वाला कुछ बोल भी दिया तो भी अगर आप सुन के ले लेते हैं तो आगे जाके माता जी आगे आपके लिए हम लोगों ने सेक्शन चेंज किया, क्योंकि पिछला बार आपको जगह नहीं मिला था ना, तो हम सोचे कि नहीं, एक्चुअली ऑनेस्टली मैं ना माता जी को देख के मैंने चेंज किया है सेक्शन, मुझे कि माता जी जब नेक्स्ट टाइम आएंगे उनको जगह मिल जाएगा। ये भी देखिए ऑप्शन है, यहाँ पे थोड़ा साइड कर लीजिए, जैसपू होता है वहाँ पे बैठिए, है उसका स्टेमिना है उतना। तो हाँ यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग कुछ 10 मिनट के लिए और चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता है ना, फिर हाँ अगर कोई लिया भी नहीं तो उनको ऐसा व्यवहार करके छोड़ेंगे, स्माइल देके बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया, ऐसा बोल के छोड़ेंगे ना, आपसे नहीं दिया परंतु वो किसी से ना किसी लेंगे ही, क्योंकि उनकी अंदर भगवान है ना, भगवान को बुद्ध देंगे, बाबरा पर लेके जाओ करके, ठीक है ना। ओके, तो मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को, भगवत गीता पढ़ के कैसे लोगों को बहुत बड़ा लाभ होता है।
पर ध्यान दीजिए, भगवद गीता अगर आप पढ़ते हैं या जो गीता डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बहुत से लोगों को मदद करता है। मैं कुछ उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूं, सुनिए ध्यान से। तो भगवद गीता कैसे लोगों को मदद करता है, मेरे पास कुछ अभी आने वाले कुछ समय में कुछ उदाहरण दे रहा हूं, आप लोग सुनिए ध्यान से। तो ये भागवत का 10वें स्कंद में एक स्टोरी आता है। एक राजा थे, राजा का नाम था, मेरे पीछे बोले, नृग। और नृग महाराज का बारे में भागवत में आता है। वो राजा इतने बड़े दानशूर थे, कहा गया कि पृथ्वी लोक में जितना सारे धूल कण है ना, उतना गाय वो दान में दिए थे। इतने बड़े राजा थे, सत्ययोगी राजा थे, समझ में आना। तो एक बार की बात है, एक टोली गाय एक ब्राह्मण को दान में दिए थे, पर गलती से एक गाय दूसरी टोली में आ गया और राजा ने वो टोली को दूसरे के ब्राह्मण को दान में दे दिए। फिर बाद में दोनों ब्राह्मण आके राजा के सामने लड़ाई करने लगे, ये गाय मेरा है। दूसरे बोले कि नहीं, ये मेरा गाय है क्योंकि राजा ने मुझे दिया है। तो कहा गया कि दोनों ब्राह्मण है ना, जब ऐसे झगड़ा कर रहे थे, उसमें राजा नृग बोले कि कोई बात नहीं ब्राह्मण देवता, आप इस गाय को छोड़ दीजिए, इसके बदले में मैं आपको और 10,000 गाय दान में देता हूँ। तो उस समय वो ब्राह्मण बोलते कि नहीं, मुझे चाहिए तो एक गाय चाहिए, तो नहीं तो कुछ भी नहीं, एक भी गाय नहीं लेने वाला हूँ। दूसरे ब्राह्मण भी ऐसे ही बोलते हैं। तो कहा गया है, फिर दोनों ब्राह्मण इस राजा को शाप देते हैं। ये शाप देते हैं कि आप अगले जन्म में एक चिपकली बन जाओ करके, समझ लो ना, लिजार्ड बन जाओ करके। तो कहा गया है नेक्स्ट जन्म में वो एक चिपकली बनते हैं। पर हमारे आचार्य प्रश्न उठाते हैं, वो चिपकली बने इस दुनिया में कहाँ भी चिपकली बन सकते थे, पर द्वारिका में क्यों बने? क्योंकि वो जो चिपकली बनना द्वारिका में बने। अभी दुनिया में देखिए, अब इसको द्वारिका गए हैं, द्वारिका कितने लोग गए, हाथ ऊपर करेंगे? हाँ, तो द्वारिका में जब भगवान कृष्ण द्वापर में लीला कर रहे थे ना, तो वहां पर क्या हुआ, कृष्ण के जो सारे बच्चे लोग गेंद खेल रहे थे, तो उस समय एक गेंद जाके उस सूखा कुआं में गिरता है, जिस कुआं में नहीं, जिस कुआं में ये चिपकली बन के पड़ा था राजा नृग ने। राजा नृग को शाप मिला था ना, आप चिपकली बन जाओ करके। तो कुआं में वो गिरा था और वो कृष्ण के बच्चे लोग गेंद खेलते खेलते क्या करते, उनकी बॉल उस कुआं में गिर जाता है। तो यहाँ पर हमारे आचार्य प्रश्न उठाते हैं, वो जो चिपकली बने दुनिया में कोई भी कोने में पढ़ सकते थे, पर द्वारिका में क्यों पढ़े? तो उसके उत्तर में बोलते कि वो जो राजा थे बहुत सारे ब्राह्मणों को दान दिया था, परंतु गलती से एक कृष्ण भक्तों को शास्त्र अध्ययन करने के लिए एक जगह दे दिया था, समझ रहे ना। अभी हरि भक्त जो होते हैं, अभी देखिए ब्राह्मण लोग होते हैं और वैष्णव लोग होते हैं। ब्राह्मण आके सब मंत्र पाठ करेंगे, स्वाहा स्वाहा पूजा पाठ कर लेंगे, फिर बाद में आपसे दक्षिणा मांगेंगे। और जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं वो क्या करेंगे, अलग अलग जगह पे जाके भजन कीर्तन करेंगे, किसी से कुछ भी डिमांड नहीं करेंगे। आप ही खुद से जो देना है वो लेके भगवान की सेवा में लगाएंगे, भक्त की सेवा में लगाएंगे। तो ये है वैष्णव और ब्राह्मण में फर्क, सबको समझ में आ रहा है ना। तो कहा गया कि ये जो नृग महाराज क्या कहते, गलती से एक ब्राह्मण का वैष्णव का सेवा कर लेते और उसका परिणाम ये हुआ कि उनको द्वारिका में जन्म लेना पड़ा। फिर बाद में भगवान कृष्ण उनको स्पर्श करते हैं और वो एक गंधर्व बन जाते हैं। तो आचार्य यहाँ पर बोलते हैं, हम भी जैसे कि भगवान ने स्पर्श किए तो उनकी लिजार्ड चिपकली योनि से उद्धार हो गया, तो इससे हम भी अगर वैदिक शास्त्रों को अध्ययन करते हैं, छूते हैं, ऐसे शास्त्रों को छूते हैं ना, तो हमारे भी साथ साथ जो भी जीव शास्त्रों को छू रहे हैं सबका उद्धार हो सकता है। इसलिए हम लोग को किताब बांटना चाहिए। समझ में आप लोग किताब क्यों बांटना चाहिए? हरे कृष्णा। अभी मैं कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों को, किताब वितरण करके किन किन व्यक्तियों को लाभ हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कोई बात नहीं। हाँ, तो अभी मैं कुछ आने वाले समय में कुछ उदाहरण दे रहा हूँ भगवद गीता पढ़ के कैसे लोगों को लाभ हुआ है। तो एक स्टोरी ध्यान से सुनिए। एक बार एक लेडीज बाजार को कुछ वेजिटेबल्स लाने के लिए गए थे, तो जो भाजी भजी लेके आ रहे थे उस समय इस्कॉन की एक डिवोटी ने भगवद गीता बांट रहे थे। तो वो क्या करते हैं,
वो लेडी को बोलते कि मैडम एक गीता लेके जाइए। तो लेडी बोलते कि नहीं नहीं, हम लोग क्रिश्चियन हैं, हम लोग गीता नहीं पढ़ते हैं। तो उस समय ये बच्चा बोले कि नहीं नहीं मैडम प्लीज एक तो गीता लीजिए, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये नहीं सिखाता कि हिंदू पढ़ेंगे, मुसलमान नहीं पढ़ेंगे, क्रिश्चियन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये शरीर और आत्मा के बारे में ज्ञान देता है और हर किसी के लिए क्या बोले। तो इसलिए आप लीजिए, पढ़िए और आपको अच्छा लगेगा। तो उस समय वो जो लेडीज है वो औरत तो बोलते कि नहीं बेटा हम क्रिश्चियन हैं और मेरे हस्बैंड बहुत बड़े खड़ूस हैं, वो क्रिश्चियन का बहुत बड़ा पादरी है, मैं लेके गया तो घर पे झगड़ा होने वाला है, इसलिए बेहतर नहीं लेता हूँ मैं। तो ये बच्चा बोलते नहीं मैडम मेरा गीता सुबह से कोई भी नहीं लिया है, आप तो लीजिए एटलीस्ट, नहीं तो मुझे बहुत दुख लग रहा है। तो जो माता थी वो कुछ गीता का प्राइस दे रहे थे, बोलते कि बेटा ये पैसा लेने पर गीता नहीं चाहिए, मैं जाता हूँ। तो ये बच्चा जबरदस्ती उनकी जो भाजी का बैग में गीता घुसा। फिर बाद में कुछ समय के बाद ना ये जो लेडीज घर पे जाते हैं, फिर भाजी भूजी निकाल के रखते हैं, फिर देखते हैं गीता तो घबरा जाते हैं, फिर घर के काम में रह जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद उनके घर का बेल रिंग होने लगता है और उनके जो हस्बैंड है वो चर्च गए थे और उस समय दोपहर के समय जो वापस आते हैं तो बेल रिंग कर रहे थे। उस समय कहा गया कि ये जो लेडीज थे अभी हड़बड़ा गया, अरे टेबल के ऊपर गीता पड़ा है, हस्बैंड देखेंगे तो मेरा जान ले लेंगे, इसलिए कोशिश क्या करते हैं गीता को ऐसे फेंक देते हैं और जाके डोर खोलते हैं। फिर पति पूछते कितना लेट क्यों क्या, बोलते नहीं घर की वो कोई किचन में था ये वो। फिर बाद में जहाँ चप्पल निकाल के रखते हैं ना वहां पर गीता पड़ा था। देखिए क्या भगवान के अरेंजमेंट क्या होता है। और वो जो फादरी जब आके घर पे देखते हैं कि चप्पल निकाल के रखते हैं और गीता सामने देखते हैं तो गुस्से होके वो लेडीज को बोलते कि हरामखोर बदमाश लेडी तो मेरे घर पे रह रहा है और मेरा ही नाक काट रहा है, मैं धर्म प्रचार कर रहा हूँ क्रिश्चियन का और खुद मेरे गला काट रहा है तो गीता पढ़ के निकलो मेरे घर से यहाँ से। तो आपने पत्नी के ऊपर गुस्से होकर डांटते हैं और वो अपने पत्नी को घर से निकाल देते हैं। उसमें जो माता जी है अपना रोने लगते, बोलते कि नहीं नहीं मेरा ऐसा कुछ सोच ही नहीं है, ऐसा कुछ मेरा क्या बोले उसको इंटेंशन नहीं रहा, परंतु छोटा बच्चा था वो तो रिक्वेस्ट कर रहा था, पैसा उसको चाहिए था, इसलिए मैंने थोड़ा कुछ पैसा दे दिया, पर वो माना ने जबरदस्ती दे दिया और आपके सामने से गीता को मैं फेंकता हूँ। तो गीता लेके वो जो माता क्या करते हैं बालकनी से बाहर फेंक देते हैं। और उसी समय जो बच्चे लोग क्या कर रहे थे नीचे उनके गार्डन में खेल रहे थे और उसी समय कहा गया कि नाम निकालता हूँ, नाम मैं कंफ्यूज हूँ, हाँ ट्रैम्पोलिन बोलते ना बच्चे जो खेलते हैं उसको ट्रैम्पोलिन बोलते हैं ना, वो हमारे जमाने के नहीं रहा है इसलिए नाम याद नहीं आता। हम तो गांव में माता पिता साथ खेती में काम करते थे, पढ़ाई करते थे। तो चलिए तो हुआ ये वो गीता आगे ट्रैम्पोलिन में पड़ा, फिर एक बच्चा ने वहां पर छलांग लगाया और वो गीता उड़ के फर्स्ट फ्लोर में एक बच्चा रह रहा था जो कि जेजस को प्रार्थना करता, जेजस मेरे जीवन में जो भी प्रयास किया उस पर मैं फेलर रहा, अभी इतना मेरे जीवन में दुख है आत्महत्या के अलावा और कुछ भी मुझे दिशा नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो रो रो के प्रार्थना कर रहा है, बगल में जहर का एक ग्लास है, जीसस मुझे कुछ तो रास्ता दिखाओगे तो मैं ये पी के आत्महत्या कर लेता हूँ। तो इसी प्रकार की दुखी होकर जब ऐसे प्रार्थना कर रहा था आंखों से आंसू बहाते हुए, उसी समय उसके सामने उठते उठते गीता आगे पढ़ता है खिड़की से। तो गीता जब देखते हैं अपनी कुछ तक किताब आया है, शायद जजस से मतलब प्रार्थना सुना होगा। तो गीता उठा के वो देखते हैं, फिर एक पेज दूसरा पेज तीसरा पेज दूसरा अध्याय तीसरा अध्याय, ऐसे पूरा 18 अध्याय पढ़ लेता है वो पूरे दिन भर। और रात भर दिन भर पूरा किताब पढ़ के इस्कॉन मंदिर के एड्रेस उसको पीछे मिलता है। यहाँ पर मैं लास्ट पेज में आप देखेंगे भगवद गीता का ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना इस्कॉन टेम्पल है सबका एड्रेस मिलेगा आपको। तो उसका नियरेस्ट दिल्ली इस्कॉन टेम्पल हो जाता है, ईस्ट ऑफ कैलाश। फिर बाद में वहाँ पर भक्तों को मिलता है, उसका और प्रश्न के उत्तर मिल जाता है। फिर बाद में भक्त लोग ना बहुत कृपालु होते हैं, बोले गीता आपको मदद किया ना, ऐसे बहुत से लोग दुखी आप जैसा सबको मदद करेगा, तो आप क्या करो गीता का बॉक्स से लेके जो आपकी सोसाइटी में सबको बांटो। तो ये खुश हो गए, गीता लाके हर घर में जाके बांटने लगे। फिर वो लेडी को समझ में आ गई शायद मैं जो गीता फेंका था वो गीता सदस्य को मिला होगा, इसलिए ये। फिर बाद में कहा गया कि वो क्या क्या सारे
जो सोसाइटी के जितने सारे घर थे सबको बुला के प्रोग्राम अरेंज किया, और वो प्रोग्राम में वो बता रहा था कैसे मेरे पास गीता आया। उस समय वो लड़की को समझ में आया, बाप रे गीता मैंने जो फेंका था शायद इसको इतना बड़ा लाभ मदद किया। तो पॉइंट ये भगवत गीता ना ऐसा पावरफुल है ना, कई लोगों की जो आत्महत्या को भी गीता रुका लेता है। खाली उतना नहीं, बहुत सारे लोगों का जीवन ही बदलता है गीता। सुनिए एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ। देखिए आज से 50 साल पहले ना सब वाटर सिस्टम चलता था, देन नैन बोलते ना मराठी में, हिंदी में क्या बोलेंगे? मान लीजिए हम किसान है, हम चावल देते थे और कोई मसाला बेच देते थे, एक्सचेंज। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? वो बंगाली हो गया विनिमय। हाँ हिंदी में विनिमय बोलेंगे, क्योंकि 50 साल पहले चलता था। तो एक बार की बात है, सुनिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इस्कॉन में ऐसा मिराकल है आज भी। 1977 में जब शिला प्रभुपाद चले गए, उसी समय में एक किसान परिवार थे, वो क्या किए बाजार से कुछ खरीदी करने के लिए गए थे और अपना चावल वावल सब दिए, सामान लिए, कुछ पैसा बाकी हो रहा था। तो वहां से ना वो भगवत गीता लेके आ गए, और गीता जैसे लेके आए, वो किसान खुद नहीं पढ़ा, पर उनकी लड़का IIT दिल्ली में M.Tech कर रहे थे, सेकेंड ईयर में थे। वो हॉस्टल में लेके गए गीता और पूरा पेज टू पेज गीता पढ़े। उनको इतना अच्छा लगा। अभी सोचिए 1977 में IIT M.Tech, तो आज की तारीख में उनको करोड़ रुपया पेमेंट होता था। वो क्या किए, अब छोड़ छाड़ के इस्कॉन वृंदावन में ब्रह्मचारी बन गए, और बाद में गीता के ऊपर इतना अध्ययन किए। आज इस्कॉन का गीता की एक श्लोक के ऊपर रामायण, महाभारत, 1800 उपनिषद, 1800 जो जीव गोस्वामी के संदर्भ से लाकर एक एक श्लोक के ऊपर बहुत सारी किताब लिखते हैं। श्री भगवान ने कहा, जीता मिश्र प्रभु जानते हैं आप लोग? जीता मिश्र प्रभु करके डिवोटी है दिल्ली इस्कॉन के, जो कि वो ऐसे भक्त बने। तो भगवत गीता ऐसे लोगों के जीवन बदलाता है। और एक स्टोरी है, रशिया में जब गीता बांट रहे थे, प्रचार चल रहा था उस समय, लास्ट स्टोरी टाइम होगा। रशिया में हरे बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, ओके। तो रशिया में एक लड़का वो गीता मिला, उसको इतना अच्छा लगा ना, वो गीता पढ़ के ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन कर लिया। और वो उसकी पिताजी सोचा कि इसके अंदर है क्या कि मेरा लड़का को इतना वैराग्य आ गया कि वो घर भी छोड़ के चले गए। तो इसलिए वो क्या करता है, फाइल के अंदर डाल के ना गीता पढ़ रहे थे समझने के लिए, इसके अंदर है क्या कि मेरा लड़का घर भी छोड़ के चले गए। फिर उसी समय, क्योंकि रशिया कम्युनिस्ट कंट्री है और फिर ऑफिस में गीता पढ़ना अलाउ नहीं है, तो इसलिए उनकी ऑफिस का स्टाफ ने पकड़ लिया और जाके उनकी जो सीनियर ऑफिसर को बोल दिया कि सर ये गीता पढ़ रहा है। तो फिर पुलिस ने क्या किया, उनको जेल में डाले। फिर जो पुलिस ऑफिसर थे वो बोले कि गीता के अंदर है क्या कि इनकी लड़का छोड़ के चला गया, ये पढ़ रहा था इतना अच्छा से, मैं भी थोड़ा पढ़ता हूँ। तो गीता पढ़ने लगे और इतना डेडिकेटेड हो गए। इस्कॉन के आज सबसे बड़े सीनियर सन्यासी है हिज होलीनेस भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज। पुलिस ऑफिसर थे रशिया का, वो गीता पढ़ के उनके जीवन इतना बदल गया, समझ में आना। तो इसलिए जो भगवत गीता है इतना प्रैक्टिकल, इतना पावरफुल हो गया ना, हम जो अगर पढ़ते हैं तो हम खुद के हमारे जीवन में अनुभव करेंगे कि गीता जीवन बदलता है, बदलता रहता है, समझ में आना। तो श्रील प्रभुपाद का भी यही इच्छा था। एक लास्ट वीडियो प्ले करता हूँ। प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं जैसे बूढ़े उम्र में गीता बांट रहा था, वैसे आप मेरा सारे शिष्यों, आप सबको मेरा ये इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग खुद गीता बांटिए, क्योंकि गीता बांटेंगे तो बहुत सारे जो दुखी जीव है उनको मदद होगा। एक ग्रंथ, समझ में ना। तो सारांश में ये कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूट में हम लोग आज सुना।